नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ट्रांसफ़र और डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है। शिक्षा विभाग में 6 अगस्त से तबादले, 3rd ग्रेड शिक्षकों को मिलेगी राहत। शिक्षा मंत्री ने कहा, अब नेत्रहीन और 90% तक दिव्यांग शिक्षकों को इच्छित स्थान पर नियुक्ति मिलेगी। और खबर है जयपुर से, और इसमें बताया गया है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब नेत्रहीन और 90% तक दिव्यांग ऑर्थोपेडिक शिक्षक कर्मचारियों को इच्छित स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी और शिक्षा विभाग शिक्षकों व कर्मचारियों को जल्द ही तबादले चालू कर बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 6 अगस्त से तबादलों की शुरुआत करेगी, जिसके तहत प्रदेश की सभी श्रेणी के लगभग 1 लाख से ऊपर 3rd ग्रेड शिक्षकों को तबादलों का तोहफा मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग में कार्यरत नेत्रहीन शिक्षकों और कर्मचारियों को अब उनके इच्छित स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 90% तक ऑर्थोपेडिक विकलांग और जो मुखबधिर की समस्या को देखते हुए उन्हें भी इच्छित स्थान पर लगाने का फैसला किया है। मंत्री मदन दिलावर ने डीपीसी का काम भी प्रगति पर होने की और ट्रांसफ़र पॉलिसी सीएम के निर्देशन में बनने की बात कही है। स्थान रिक्त नहीं हो तो नज़दीक में दी जाएगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को नेत्रहीन जो कि 3य श्रेणी शिक्षक मिताशी टेलर को उनके इच्छित स्थान पर नियुक्ति देते हुए बड़ी राहत दी। इसके तहत ही पाली जिले की नेत्रहीन शिक्षिका लेवल 1 कंचन को भी उसके इच्छित स्थान पर नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दृष्टिबाधित लोगों को के सामने बहुत सारी समस्याएं होती है। ऐसे में तय किया जा सकती किया है कि ये जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन्हें इस स्थान पर लगाया जाएगा। किसी कारण से यदि स्थान खाली नहीं है तो उसको नज़दीकी स्थान पर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 90% ऑर्थोपेडिक विकलांग और मुखबधिर की समस्या को देखते हुए निश्चित स्थान पर लगाया जाएगा, ताकि परिवार के साथ रहकर उनकी जो कि ठीक से देखभाल हो सके। और डीपीसी के संदर्भ में भी यहाँ पर अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके सामने कि डीपीसी के संदर्भ में लिखा हुआ है कि वहीं शिक्षा संगठनों की ओर से उठाई जा रही डीपीसी और ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि डीपीसी लगातार हो रही है और उन्हें विभाग के संभालती सभी तरह की पेंडिंग डीपीसी करने के निर्देश भी दिए थे। फिलहाल वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी बनकर तैयार हो गई है। 2-4 दिन में उनकी पोस्टिंग में दे दी जाएगी। विभाग ने कर्मचारियों की संख्या में लाखों में है, ऐसे में सारी डीपीसी एक साथ करना संभव नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी का जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में बन रही है। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी का प्रावधान होगा तो उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। तो साथियों, ये तो हुआ जो पहला भाग है इसका ये, और इसी के साथ ही इसके बाद इन्होंने, क्योंकि ट्रांसफ़र के संदर्भ में ये 6 अगस्त से तबादले का मुद्दा उठने लगा है, और इसके साथ ही इन्होंने मदन दिलावर जी ने एक ट्वीट करके वापस इसका जवाब भी दिया है कि शिक्षा विभाग में 6 अगस्त से प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के संदर्भ में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे समाचार पूर्णतः निराधार और तथ्यहीन है। वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में स्थानांतरण संबंधी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के निर्देशन में लिया जाएगा। तो ये ट्वीट के माध्यम से भी इन्होंने जो उस बात के बारे में बताया है। परंतु भास्कर जो कि ये दे रखा है कि जो इस न्यूज़ के अंदर जो पेपर कटिंग के अंदर जो आई हुई है न्यूज़, इसके अंदर ये गुप्त सूत्रों के तहत से बता रहे हैं कि 6 अगस्त से जो ट्रांसफ़र है वह प्रस्तावित है। अब ये देखना है कि क्या इसके संदर्भ में अपडेट निकल के आते हैं। डीपीसी के संदर्भ में भी बहुत बड़ा ये अपडेट है कि सभी डीपीसी लगातार हो रही है, और डीपीसी के संदर्भ में जो भी अपडेट्स है उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें।